तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्ट्रियों में खाद्य पदार्थों को तैयार करने वाली मशीनों की जानकारी लेकर, जो वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। फ्रेटेली इंडेलिकेटो। अक्सर एक अनानास का जूस निकालना हो तो वह घर पर संभव है जूसर के माध्यम से, मगर वहीं अनेकों अनानास का जूस निकालना हो तो उन्हें इस प्रकार की विशाल मशीन के माध्यम से फैक्ट्रियों में निकाला जाता है। यहाँ सबसे पहले अनानास को पानी से अच्छे से साफ कर लिया जाता है। उसके पश्चात जब इन्हें आगे भेजा जाता है तो मशीन बारीक पत्तों को छांट के और अच्छे से साफ कर देती है। उसके पश्चात बारी आती है इस मशीन के मुख्य भाग की, जहां मशीन में लगे शक्तिशाली बेलनानुमा ढांचे उन्हें अच्छे से पीस देते हैं, जिससे भरपूर मात्रा में जूस निकलने लगता है, जिसे एक बड़े बर्तन में इकट्ठा किया जाता रहता है। साथ ही साथ अनानास का जूस निकालने के बाद फल का जो बुरादा बचता है उसे मशीन के एक तरफ से इकट्ठा किया जाता रहता है। यही नहीं, इस मशीन से निकला जूस अच्छे से छन कर आता है, जिसके कारण इस जूस को पुनः छानने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ मशीन छोटे मोटे बचे छिलकों को दोबारा मशीन में डालकर उन्हें क्रश करके बचा खुचा जूस भी निकाल लेती है। बेकन केक डेकोरेटर। अक्सर केक बेहद लंबा समय लेने वाला काम होता है। साथ ही साथ केक बनाते वक्त एकाग्रता की भी जरूरत पड़ती है ताकि केक का आकार एकदम सटीक बने। उसी सटीकता और कम समय में यह मशीन केक बनाने के काम को बड़ी ही सरलता से करने में सक्षम है। यह मशीन केक की लेयरिंग के दौरान उसमें एक बराबर मात्रा में क्रीम लगाने का काम करती है। हालांकि इसमें एक शख्स की जरूरत पड़ती है ब्रेड की लेयर्स को रखने के लिए। मगर इसके क्रीम लगाने की कार्यशैली इतनी लाजवाब है कि यह गोल टुकड़े के आकार के हिसाब से ही क्रीम लगाती है, वो भी एक बराबर मात्रा में, जो कि इस मशीन में पहले से निर्धारित की गई होती है। यही नहीं, जब केक बनाने के लिए लेयरिंग का काम पूरा हो जाता है तो यह पूरे केक के बाहरी आवरण पर लगने वाली क्रीम को भी बड़ी ही फिनिशिंग के साथ इस केक पर लगा देती है। साथ ही साथ इस मशीन के अन्य भाग के द्वारा केक के ऊपर वाले हिस्से पर सुंदर डिज़ाइन को भी इस मशीन के द्वारा उभारा जा सकता है। और अंत में इस केक की बनावट और फिनिशिंग की बात की जाए तो यह केक बड़ा ही सुंदर और एक समान आकार का नजर आता है। सनोवो। अक्सर कई देशों में लोग पहले से ही उबले हुए अंडे दुकानों से खरीदना पसंद करते हैं ताकि उन्हें घर लाकर उबालने का झंझट खत्म हो जाए। तो ऐसे में लोगों की उस भारी मांग को पूरा करने का काम करती है यह विशाल मशीन। यह मशीन धीरे धीरे चलते हुए अंडों को एक विशाल गर्म पानी के कंटेनर में डाल देती है, जहां अंडे उबलते हैं, और एक निश्चित समय सीमा के बाद इन अंडों को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है और आगे इन्हें साधारण पानी में डाल दिया जाता है। इसके पश्चात इन अंडों को पंक्ति में एक के पीछे एक लगा दिया जाता है, जहां से यह मशीन इन्हें आगे की तरफ धकेलती जाती है। और यहां आता है इस मशीन का सबसे मुख्य भाग, जहां अंडों के ऊपर से छिलके को हटाया जाता है। यह मशीन इस काम को इतनी रफ्तार और सफाई के साथ करती है कि एक भी अंडे को नुकसान पहुंचाए बिना अंडे छिलके रहित पूरे साबुत बाहर निकाल लिए जाते हैं। और मशीन की एक तरफ से छिलकों को भी बाहर निकाला जाता रहता है। बेकन यूएसए चोको टीटी। यह मशीन दरअसल चोको क्रिस्टल से चॉकलेट का वह रूप प्रदान करने का काम करती है जिस चॉकलेट को हम बाजार से खरीदते हैं। चॉकलेट को चमक और निखरा हुआ रूप देने के लिए उसे इस प्रकार की मशीन के माध्यम से चॉकलेट टेम्परिंग नाम की प्रक्रिया को किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए चोको क्रिस्टल को इस मशीन के अंदर डालने के बाद यह मशीन गर्म होने लगती है, जिससे यह चोको क्रिस्टल पिघलने लगते हैं और हल्का हल्का तरल होना चालू कर देते हैं। इस मशीन के साथ ही लगा गोल चकलानुमा भाग निरंतर गोल गोल घूमता रहता है, जिससे चॉकलेट को निरंतर फेंटा जाता रहता है और यह
फेंटना काफ़ी आवश्यक होता है चॉकलेट को चमक और निखरा हुआ रूप देने के लिए। जब इस चॉकलेट को अच्छे से फेंट लिया जाता है तो उसके पश्चात इन्हें अलग अलग सांचों में भर लिया जाता है। यही नहीं, आप मन मुताबिक चॉकलेट को किसी भी आकार में रूप दे सकते हैं अलग अलग सांचे के हिसाब से, जो कि चॉकलेट टेम्परिंग की प्रक्रिया के दौरान ही संभव होता है। जब इस मशीन का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो इस टूल को खोलकर रखना भी काफ़ी सरल होता है। गिल्स अनियन। विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां लोगों के लिए प्याज काटना बड़ा ही आफत भरा काम होता है, तो ऐसे में वे लोग कटा कटाया प्याज सीधे बाजार से ही खरीदना पसंद करते हैं। खेतों से प्याज को सीधा इस फैक्ट्री में लाने के बाद कारीगर के द्वारा छांट कर अलग अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद मशीन उन प्याज के सिरों को काट कर उन्हें जड़ मुक्त कर देती है। उसके पश्चात मशीन में लगी एक विशेष रोड के कारण इन प्याज के ऊपर से छिलका उतरता जाता है, और अगर किन्हीं प्याजों से छिलका नहीं उतरता है तो कारीगर जांच करके बचे छिलके को उतार लेते हैं, जिसके बाद ये प्याज पहुंचते हैं मुख्य मशीन के पास, जहां एक कारीगर इन प्याज को उनके आकार के अनुसार अलग अलग मशीनों के मुहाने में डालता जाता है, जहां यह मशीन उन प्याज को बारीक स्लाइस में काटती जाती है, जिन्हें बाद में छोटे छोटे बॉक्स में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, सिर्फ सलाद के लिए ही यह मशीन प्याज नहीं काटती, बल्कि तड़के के लिए बारीक कटे प्याज को भी इस फैक्ट्री में अन्य मशीन के माध्यम से तैयार किया जाता है और पैकेट्स में पैक करके बाजार में बेचा जाता है। कट्टा 27। अक्सर आपने कभी ना कभी कोन वाली आइसक्रीम जरूर खाई होगी, जो कि खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होती है। यहाँ इस मशीन में सभी कोन्स को एक कतार में लगा कर रखा होता है और ठीक इस मशीन के ऊपर लगे नॉब इन कोन्स में एक बराबर मात्रा में आइसक्रीम को भरते जाते हैं। कोन्स का यह आवरण काफ़ी नाजुक होता है, तो यह मशीन बड़ी नज़ाकत से आइसक्रीम से भरे इन कोन्स को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखती जाती है। यही नहीं, यह आइसक्रीम पिघल के इधर उधर ना फैले, तो इसके लिए इन आइसक्रीम को उल्टा करके निरीक्षण किया जाता है, ताकि कोई भी कमी पेशी किसी भी आइसक्रीम में ना रहे। और उसके बाद इन्हें अंत में एक एक करके अलग अलग पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है बाजार में बेचने के लिए। मैजिक पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कई लोग खाना बेहद पसंद करते हैं और काफ़ी देशों में लोग स्नैक्स नहीं बल्कि सामान्य भोजन के रूप में पिज़्ज़ा ही खाना पसंद करते हैं। यहाँ इस मशीन में आटे का डो तैयार कर लेने के बाद यह मशीन उसे बड़े ही शानदार तरीके से फैलाकर गोल आकार देने का काम करती है। जिसके बाद कारीगर इन्हें उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर बने आकार के हिसाब से रख देते हैं। इसके पश्चात इस मशीन का अगला भाग आता है, जहां मशीन लाल सॉस को इस पर डालती है और उसके आगे लगे सांचे उसे एक बराबर मात्रा में इस डो के ऊपर फैला देते हैं। जिसके पश्चात कारीगर अलग अलग प्रकार की टॉपिंग्स को इसके ऊपर बिछाते जाते हैं। जिन्हें बाद में पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है।
ग्रैंड फूड्स कॉरपोरेशन। यहाँ दरअसल इस फैक्ट्री में इस विशाल मशीन के माध्यम से क्रोसेंट नाम की ब्रेड को तैयार किया जा रहा है। आटे को मशीन में अच्छे से गूंदने के बाद उसे एक लंबी कन्वेयर बेल्ट पर बिछा दिया जाता है। साथ ही साथ इस आटे को तिकोने आकार में काट कर 3 अलग अलग पंक्तियों में तैयार कर लिया जाता है और जब यह तिकोने आटे के टुकड़े आगे पहुंचते हैं तो इन्हें मशीन लपेट के एक विशेष आकार प्रदान कर देती है, जिन्हें एक सांचे में डालकर आगे सेकने के लिए ओवन में डाल दिया जाता है, जिससे निकलने के बाद ये क्रोसेंट ब्रेड बड़े ही सुनहरे रंग के हो जाते हैं। जिन्हें बाद में मशीन के अंतिम भाग में पहुंचा दिया जाता है, जहां इन्हें पैकेट्स में पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।